वो क्या रही है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये रिग्रेट्स है, वो किस तरीके से ओल्ड एज में था। तो देखो, अगर कोई चीज़ सीखना है हमें, तो 2 तरीके से सीखा जा सकता है कि कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब अब अगर हमारे साथ होता है, तो वो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है और वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और अगर यही चीज़ किसी और के साथ होता है और वहाँ से आपको सीखने को मिलता है, आपको कुछ देखने को मिलता है, तो होता है कि एक ऐसा आप लेसन कह सकते हो कि जिस लेसन में आपको किसी और की गलतियों से सीखने को मिल रहा है और वो गलती कुछ भी हो सकती है, किसी तरीके का हो सकती है। तो अगर हम लोग बहुत सारे लोगों की लाइफ को एनालाइज़ करेंगे तो हर कोई ना कोई गलती छोटा-बड़ा किया है। वो गलती से किस तरीके से उभरा है, कैसे अपने आप को सँभाला है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो आज के जो टॉपिक है कि जो बिगेस्ट रिग्रेट्स होता है लोगों का ओल्ड एज में, वो क्या-क्या होता है? और हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अभी हम लोग जिस एज में हैं, उस एज तक जब पहुँचे तो हमें कुछ ऐसा रिग्रेट्स जो है वो देखने को मिल जाए या कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो कि शायद उस एज तक हम लोग अपने आप को जाके सँभाल सकते हैं। कि ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, जब हम लोग इस एज तक जाएँगे तो हमें ये रिग्रेट्स नहीं रहेगा और ये सब इनकी लाइफ़ से सीख के। तो ये कैसे हो सकता है? इसको हम लोग अभी जो है वो देखेंगे कि क्या-क्या जो है वो रहने वाला है और कैसा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये लाइफ़ का यही मकसद है कि जो भी सवाल जवाब आपके हो सकते हैं, जिस तरीके का कोई भी सवाल हो सकता है, उस सवाल को यहाँ पे जवाब दिया जा सके। किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हो, कैसे करते हो, क्या-क्या चीज़ आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग डिटेल्स में जो है यहाँ पे चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो जो बिगेस्ट रिग्रेट्स होता है लाइफ़ का वो क्या-क्या है और उसे हम लोग बच कैसे सकते हैं, एक्शन कैसे ले सकते हैं कि क्या एक्शन हो सकता है और इसके अलावा जो भी सवाल होगा वो जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे चैट में बता सकते हो, उस पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, किस तरीके का जो है ये सारी चीज़ें रहने वाला है। तो जो रिग्रेट्स है जैसे मैंने बता दिया कि जो बिगेस्ट रिग्रेट्स होता है वो क्या-क्या हो सकता है। तो अब देखो, जब भी ओल्ड एज में अगर हम लोग पहुँचते हैं, तो लाइफ़ में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ आप करते हो। उन गलतियों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और जैसे-जैसे हम लोग उन चीज़ों से सीखते जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें लेसन्स मिलते जाता है। तो जो सबसे बड़ी रिग्रेट्स जो लोगों की रहती है ओल्ड एज में कि लाइफ हमारी इतनी जल्दी से फास्ट पेस से चलती रहती है। जब आप बचपन में रहते हो, कॉलेज से बाहर आते हो और जैसे ही कॉलेज से जब ऊपर निकलते हैं तो हमें लगने लगता है कि लाइफ ना बहुत तेज़ हो गई है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है और उस सब में आपको कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो जो सबसे बड़ी रिग्रेट्स होती है ओल्ड एज में वो ये होती है कि लोगों का अपना खुद का बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पाते। ठीक है? तो वैसे में क्या होता है कि देखो, अगर खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है और ये बिज़नेस किस तरीके से वो रन कर सकते हैं, तो इसमें रिग्रेट्स क्या है कि जब भी हम लोग जॉब करते हैं, ये जॉब में लगे रहते हैं, तो जॉब में क्या होता है कि आप इतने फ़ास्ट पेस से चले जाते हो, जैसे स्टार्टिंग में जब जॉब जॉइन करते हो ना, चाहे किसी भी हालात में जॉइन करो, तो ऐसा लगता है कि अभी मैं ये जॉब कर लेता हूँ और उसके बाद से जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, तो कुछ और कर लूँगा या कुछ और जॉब जॉइन कर लूँगा। लेकिन जब एक बार उस चक्कर में आप चले जाते हो ना 9 टू 5 में, तो क्या होता है कि धीरे-धीरे आप अपने आप को कंफर्टेबल पाने लगते हो और आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते, ना ही कुछ ट्राई करना चाहते हो और उसके बाद बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं कि जो बहाने होता है कि अब इसके आगे मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा और यही चीज़ जब ओल्ड एज में पहुँचते हो तो रिग्रेट्स के रूप में बन जाता है कि आपने कुछ भी साइड हसल्स नहीं किया, ना ही कुछ स्टार्ट किया। आप में पोटेंशियल तो था कि आप कुछ स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आप स्टार्ट नहीं किए। अच्छा, कमेंट आ रहा है वेयर आर यू फ्रॉम? मैं तो अभी करंटली जो है वो मैं अभी दिल्ली में हूँ और आप नहीं समझ पा रही हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो ओल्ड एज में हम लोग जब पहुँचते हैं, तो ऐसे यूएस में बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं। जो लोग ओल्ड एज में हैं, उनसे जाके पूछते रहते हैं कि उन्होंने लाइफ में सबसे बड़ी रिग्रेट्स यानी कि उनकी गलतियाँ क्या की थी? क्या-क्या मिस्टेक्स उन्होंने किए? और क्या चीज़ें उन्हें जैसे अब हमारी एज है, इस एज में करना चाहिए था या जब वो जॉब पकड़ रहे हैं तब करने चाहिए था। तो उसमें जो पहले सबसे बड़ी मिस्टेक्स लोग बताते हैं, वो यही बताते हैं कि उन्होंने केवल जॉब ही पकड़ के रखा, उसके साथ-साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, कोई साइड हसल से स्टार्ट नहीं किया, जिसके चलते उनके पास इनकम के जो सोर्सेज़ होते हैं, वो केवल एक ही रहता है और ये मैंने केवल अभी पहला बताया है। दूसरा जो है, वो है कि लोग जॉब में इतनी चक्कर में आ जाते हैं कि अपने बॉडी और हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि जैसे-जैसे आप 9 टू 5 में पहुँचते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो क्या होता है कि उस समय हम अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं, सारा फ़ोकस जॉब पे होता है और जॉब के बाद जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं,
तो हमें इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि हमें अपने बॉडी पे भी ध्यान देना है। हमें रहता है कि अपना प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करना है, जल्दी जितना भी टाइम पीरियड है उस टाइम में देना है, डेडलाइन को मैं तरीके से आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है कि हम लोग अपने बॉडी पे कोई भी ध्यान नहीं देते। अब इसके लिए एक्शन क्या ले सकते हो? देखो, बॉडी पे ध्यान देने के लिए, हेल्थ पे ध्यान देने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप डेली रनिंग भी करते हो या फिर डेली मूवमेंट भी करते हो, तो इस तरीके से अपने बॉडी को एक रेगुलर हैबिट्स के ज़रिए फिट रखा जा सकता है। चाहे आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ कर लो, उस एक्सरसाइज़ से आपको कितना भी बेनिफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ये आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही चीज़ें आप लगातार 6 महीने तक करोगे, 2 साल तक करोगे, 3 साल तक करोगे, तो आपको नज़र आएगा कि वो फ़िटनेस आपकी बॉडी में है। वो चीज़ है जहाँ पे आपको ऐसा कभी भी रिग्रेट्स नहीं रहेगा कि आपकी बॉडी फिट नहीं है, या फिर आप धीरे-धीरे जो है फैटी होते जा रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि अब आपके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही कम हो रहे हैं। डायरेक्ट आप डेस्क जॉब कर रहे हो, ऑफ़िस जा रहे हो, ऑफ़िस से घर आ रहे हो, सो रहे हो, टीवी देख रहे हो और यहीं पे चीज़ें खत्म हो जा रही है। तो ये तो जो है था कि दूसरा रिग्रेट्स था। तीसरा जो रिग्रेट्स होता है सबसे बड़ा, वो होता है कि वो रिटायरमेंट के लिए सेविंग तो करते हैं, लेकिन सेविंग जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं करते। तो ये जो रिटायरमेंट के लिए सेविंग होता है, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आपके हाथ में कुछ रिटायरमेंट फंड नहीं होगा, तब तक आप अपने आप को सेफ कभी भी फ़ील नहीं करोगे। चाहे वो आपका अर्ली 20s हो, 25 हो, इवन 60 हो, 65 हो। आप उस स्टेज में जब पहुँचते हो, तो अगर आपके पास रिटायरमेंट फंड नहीं है, और वो रिटायरमेंट फंड केवल आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि आपके बच्चों का करियर जो है वो आप सिक्योर नहीं कर पाते, आपका जो होम है वो उसे सिक्योर नहीं कर पाता। तो वैसे में क्या होता है कि आप अपने आप को सेफ कभी भी फ़ील नहीं करोगे। आप इवन 65 में भी चले जाओगे, तो आपको लगेगा कि आपको कोई ना कोई काम और कर लेना चाहिए ताकि बच्चों की मदद मिल जाए। उस समय आप ये नहीं कहोगे कि आपको और ज़्यादा पैसे चाहिए, आप ये सोचोगे कि उस समय बच्चों को कुछ मदद मिल जाए। तो उसके लिए आप फिर से ऐसे फंड्स जो है वो इकट्ठा करना शुरू करोगे। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि जो टाइम आपको अभी मिल रहा है, उस टाइम को आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। अपने रिटायरमेंट फंड के लिए, अपने सेविंग फंड्स के लिए आज से सोचना शुरू कर दो। अब जो 4th सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, वो होता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो कि लोगों को घूमना चाहिए। आप बचपन में बहुत सारे ऐसे सपने भी पाले होंगे कि मुझे यहाँ जाना है, इस जगह घूमना है या कुछ देखना है। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, तो जॉब के चक्कर में पड़े रहते हैं या कोई काम के चक्कर में पड़े रहते हो, कुछ चीज़ करने के चक्कर में पड़े रहते हो और आप दुनिया घूम नहीं पाते हो। और उस चक्कर में क्या होता है कि जब आप उस स्टेज में पहुँच जाते हो, आपके पास पैसा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि आप पूरी दुनिया को घूम पाओ या उसे एन्जॉय कर पाओ। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, आप 6 महीने काम कर रहे हो, 1 साल काम कर रहे हो, उस बीच में जब भी आप छुट्टी लेते हो, तो उस छुट्टी को आप बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करो। यूटिलाइज़ करके आप उसे जो है हर जगह, जहाँ भी आपका इच्छा करता है, जिस तरीके से मन करता है, आप वहाँ पे जाके ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो टाइम फैमिली के साथ ट्रैवल करके, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो 5th रिग्रेट होता है, वो होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते और जब उस स्टेज में पहुँचते हैं तो उन्हें रिग्रेट होने लगता है कि उनकी जो फैमिली थी वो बहुत उन्हें चाहती भी थी और चाहती भी थी उससे उनके साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन आप ही अपने प्रोजेक्ट के चक्कर में, अपने डेडलाइन्स के चक्कर में, अपने बिज़नेस के चक्कर में इस तरीके से पड़ जाते हैं कि आपको अपने फैमिली के साथ एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। अब इसके लिए एक्शन क्या हो सकता है कि आप एक बाउंड्री सेट करो। एक बाउंड्री कि अगर आप ऑफ़िस में जाते हो, तो आप ऑफ़िस के काम निपटाओ। घर पे आते हो, तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। या फिर अगर आपको 5 दिन काम करना है सप्ताह में या वीक में आप 6 दिन काम करते हो, तो 6 दिन आप पूरा ऑफ़िस के जो सिनेरियो है, उसमें फँसे हो, तो वो चीज़ें आप करते रहो। और साथ ही साथ जब आप जिस दिन आप ऑफ लेते हो या जिस दिन आप घर पे आते हो या जिस टाइम के बाद भी आते हो, उस टाइम पे आप कोशिश करो कि आप अपने फ़ोन में ना पड़े रहो, आप अपनी ऑफ़िस की चीज़ों में ना पड़े रहो। आप इस चक्कर में आ जाओ कि अब आपको जो टाइम भी मिल रहा है, वो सारा टाइम अपने फैमिली को देना है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि आप देखोगे ना, कोई फेस्टिवल हो गया, तो वो इवन फेस्टिवल तक भी सेलिब्रेट नहीं करते। फेस्टिवल के दिन भी उन्हें ये लगा रहता है कि आज उनका ये अपॉइंटमेंट है, ये मीटिंग है, इस तरीके से कुछ चीज़ें करनी है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो कि आपका जो फैमिली है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप जाओगे ओल्ड एज में, तो हो सकता है इस बात पे आप रिग्रेट्स करो कि आपके बच्चे उस समय आपके साथ थे। जो कि अब हो सकता है कि ओल्ड एज में कहीं और रह रहे हो, कहीं और जॉब कर रहे हो
किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए हों और आपको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा हो कि ना आप उनके पास जाओ, ना उनको उतना टाइम मिल रहा है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये यही टाइम है कि जिसमें आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हो कि आपका जो ऑफ़िस का काम है, जो वर्क है, वो वर्किंग आवर में है। बाकी जो टाइम है, वो आपका फैमिली टाइम है। तो आप उसमें सेट कर सकते हो ताकि आपको इस चीज़ का रिग्रेट्स कभी नहीं रहेगा। इसके बाद से लास्ट जो रिग्रेट्स रहता है, जो कि इस लिस्ट में हमने काउंट किया है, वो है कि नॉट एक्सप्रेसिंग द पर्सनल फीलिंग। अब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, जैसे आप कहीं जॉब में भी काम करते हो, घर पे भी रहते हो, तो आप दुनिया के खुश करने के चक्कर में चले जाते हो। आप किसी वजह से अगर कोई चीज़ कहता भी है, तो आप ना ही नो कर पाते हो और ना ही अपनी फीलिंग को बता पाते हो कि मैं इस टॉपिक के बारे में ये सोच रहा हूँ या इसके बारे में मेरा डिसीज़न ये है। हम लोग क्या करते हैं कि उस डिसीज़न को भूल जाते हैं। मतलब अपनी जो बातें हैं वो कह ही नहीं पाते या कहते भी हैं तो उसे इस तरीके से नहीं डिसाइड कर पाते कि हाँ, ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ बेटर है, ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और ये चीज़ें धीरे-धीरे क्या होते रहता है कि जैसे-जैसे हम लोग जाते हैं ना, जब बहुत आगे बढ़ जाते हो आप अपने एज में, तो एक टाइम के बाद आपको आदत लग जाती है कि आप अपनी फीलिंग को कभी नहीं बता पाते और बाद में आपको लाइफ़ में रिग्रेट्स रहता है कि आई विश मैं ये किया होता, आई विश मैं वो किया होता या आई विश मैंने ये बोला होता। तो ये चीज़ें कभी भी मत छुपाओ, जो भी पर्सनल फीलिंग्स है, ये आप ज़रूर शेयर करो, ज़रूर ही जो है वो बताओ। तब जो मैंने 6 चीज़ें बताई, ये 6 चीज़ें कहीं न कहीं आप लाइफ़ में फ़ील भी करते होंगे और अगर आप थोड़े-से सीनियर हो मेरे से, तो आपने कहीं न कहीं ये चीज़ें फ़ील भी किया होगा कि हाँ, ऐसा होता है और मेनली ऐसा बहुत सारे लोग जो है देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग इसे करते हैं। तो अगर आप इस स्टेज में हो और ऐसी चीज़ें फ़ील कर रहे हो, तो आप ये चीज़ें ज़रूर ही अप्लाई करना, ताकि आप ऐसे रिग्रेट से हमेशा बचे रहो। तो ये तो वो था जो कि आज की वीडियो में मुझे बताना था और अब आप बता सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन्स है कि किस तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन जो चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो देखना है, वो जो है मिल जाएगा। और बाकी जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे तो उसमें भी जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आपके कुछ सवाल है तो आप इस वीडियो में बता देना, उस वीडियो में बता देना या कुछ ऐसे सवाल है जो कि आप चाहते हो कि उन पे डिस्कस किया जा सके, तो आप उन सवाल्स को जो है बता सकते हो कि कैसे जो है वो रहने वाला है, किस तरीके से दिखने वाले हैं। और हम लोग टारगेट रखते हैं कि 10 मिनट डेली लाइफ का, जैसे आज जो है देखिए वो तो ऑलमोस्ट अब 15 मिनट हम लोग टच करने वाले हैं, तो टाइम जो है थोड़ा-सा लग गया। और आज जो है केवल जो है सुष्मिता जी का जो है वो कमेंट आया था। बाकी और किसी कोई लोग जो है वो अभी यहाँ पे कमेंट किए नहीं थे, तो आप कमेंट अगर देखते हो ना कोई वीडियो, कमेंट किया करो, जिससे जो है हमें भी लगेगा कि हाँ, आप एंगेज हो रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपके पास सवाल नहीं है, सवाल सबके पास होता है, हम बस पूछना नहीं चाहते। तो आप सवाल जो भी है वो चीज़ें पूछो और ऐसा देखो राइट टाइम कभी नहीं आएगा कि आप किसको किसी सवाल का जो है आंसर मिले। और ऐसा फ्री टाइम भी आपको कभी नहीं मिलेगा कि आप कोई सवाल जो आपके मन में चल रहा है, आपकी पर्सनल फीलिंग्स चल रही है, उसको आप एक्सप्रेस कर पाओ किसी के सामने। तो अगर आप ऐसा करते हो, तो बिल्कुल ही कर लेना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्लेटफ़ॉर्म है। आपको ऐसा कुछ करने को जो है पैसे नहीं चार्ज करने पड़ते कि आप क्वेश्चन पूछो, आपको पैसे चार्ज करने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ का जो है आप इस्तेमाल करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो भी आपके क्वेश्चन्स होंगे, सवाल्स होंगे, उन पे हम लोग बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ भी सवाल है आपके मन में, तो बिल्कुल बेझिझक जो है, बिना बेहिचक के पूछ लो। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको किसी से डरना है, कुछ करना है। जो भी सवाल्स होगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो कोई और देगा या फिर जो जवाब होगा वो आपको मिल जाएगा। तो होप सो कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।